कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसकी 4 थ्योरम्स कर दी थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। आज हम इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारे पास क्या कहने वाली है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट। तो हमें इसका ये वाला रिज़ल्ट निकालना है। ए कोई भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें इसका ये रिज़ल्ट निकालना है। मैं आपको बताती हूँ। ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ कंडीशन है मतलब ये गिवन होगी आपके पास, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है मेरे को, शो दैट ये करना है क्या, शो दैट मेरे को ये करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका होल इनवर्स, ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट फिर उसका इनवर्स, ये चीज़ आपको शो आउट करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली थ्योरम है। सबसे पहले ए कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। एंड अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल के 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, किसी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मैंने आपको कल भी बताया था, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिस भी चीज़ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसके लिए एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर से लगाए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ के आए हुए हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेकर आना ना, तो हम यहाँ करेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैं क्या डाल दूँगी, डिटर्मिनेंट डाल दूँगी। इसका डिटर्मिनेंट करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन। अब मान लो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की ले ली मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1। तो ये हमेशा क्या देगा, हमें 1 देगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से लिख रहे हैं तो मैं इसको खोल के लिख सकती हूँ, ए का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इस तरह से लिख सकती हूँ। इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये यहीं रखते हैं, ये मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था। देखो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 इनवर्स। ये मेरे को प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। बस बिल्कुल इजी सी थ्योरम है, कोई टिपिकल नहीं है। ये आपके पास 2 मार्क्स में आ सकते हैं कंपलसरी क्वेश्चन में, कि ये कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ये रिज़ल्ट आएगा। ये बता दें, कुछ इस तरह से लिख लेना, सिंस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बाकी तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है इसकी, ये आज की जो रहने वाली है, प्रूव दैट द एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो एडजॉइंट है किसका, नॉन सिंगुलर का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो भी नॉन सिंगुलर आएगा। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या बोलता है। ये प्रूफ करने के लिए आज की सेकेंड है ये, प्रूव दैट, कंपलसरी में आ सकती हैं भाई ये, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, वो भी हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर। पहले तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए इसमें प्रूफ करने के लिए बोला गया। अब देखो ज़रा, एडजॉइंट बताना है किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लो, लेट कर लो कि ए कोई भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और इस ए का अगर तुम एडजॉइंट कर रहे हो, ए एडजॉइंट कर रहे हो, एडजॉइंट कर रहे हो इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो वो भी क्या आना चाहिए, नॉन सिंगुलर आना चाहिए, ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, शो दैट हमें क्या करना है कि जो एडजॉइंट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन है, ए का एडजॉइंट कर रहे हो तो वो भी नॉन सिंगुलर आना चाहिए। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ होगा, दिया हुआ ये है, प्रूफ ये करना है। ध्यान देना भाई बार बार कि क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पहले ही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पहले है, उसका एडजॉइंट निकाल दिया। अब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट करा निकाल दिया, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, इसको शो करते हैं। चलो प्रूफ क्या है हमारे पास इसका, ए कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो लेट ए बी द, और जो कुछ इस तरह से एडजॉइंट वाली की बात करेगा तो हम उसको एडजॉइंट मैट्रिक्स भी बोल देंगे, ए बी है एडजॉइंट मैट्रिक्स, और वो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर है। अब देखो इसका एडजॉइंट प्रूफ करना है ना हमने, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है ऑलरेडी, ये मैंने आपको बताया हुआ रिजल्ट जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था आई थिंक। देखो ए कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए एडजॉइंट है किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन आता है, ये हम पढ़ के आए हुए हैं, इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यहीं पर आएगा, चलो ना। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो हम क्या बोलेंगे, ए एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल शो करना है ना, तो मैं क्या कर लूँगी, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ले लिया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लो भैया, ए एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करोगे, तो जब हम इसको ओपन करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, इसका जब हम ओपन करेंगे तो पता क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, डिवाइड बाई, अब देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये बताना है ना, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ही होना चाहिए, तो मतलब ये एक्स्ट्रा है, तो कर देंगे डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। ठीक है, कर दो, कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है, इसकी पावर 1, बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड का साइन, पावर को नेगेटिव कर देते हैं ना, ये पता है आप लोगों को, सीधा लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ का ध्यान देना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यही ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, उसकी जितनी मर्जी पावर हो उससे कोई लेना नहीं, यही नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यही तो मेरे को शो करना था, क्या कि हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए है इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर, ये मैंने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, दैट्स इट। ठीक है, ये आज की हमारी सेकंड थ्योरम थी। ठीक है, यही सब इसने लिखा हुआ है इसमें, ए कोई भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जॉइंट मैट्रिक्स ले ली, वही फॉर्मूला इसने यूज़ करा, डिटर्मिनेंट निकालना टेकिंग बोथ साइड। पहले ना आपको क्लियर होना चाहिए निकालना क्या और दिया हुआ क्या है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर इसको हमने इस तरह से लिख दिया और ये सारा सॉल्व कर दिया, बस इसको नॉन सिंगुलर बता दिया, बस बहुत छोटी सी थी। तो ये अपने पास उसमें MDU में आई हुई है 2007 में, अपडेटेड वर्जन में आप लोग चेक कर लेना, कुरुक्षेत्र और CDLU में भी देखने को मिल सकती है। तो ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन में आने वाले चांस है इन क्वेश्चन से। ठीक है, इन थ्योरम्स के। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।